हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली है। तो एक ही वीडियो में हम लोग सभी खबरों को मैक्स टू मैक्स कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो मार्केट है वो तो टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल ही रहा है, ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता ही है। देन दोस्तों, कल के दिन हम लोगों ने देखा था, एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया था कि सेबी ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। उसमें से एक नियम था आईपीओ से रिलेटेड, T+6 से T+3 कर दिया, जल्द से जल्द लिस्टिंग हो जाएगी। देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो विदेश के इन्वेस्टर इंडिया में इक्विटी में निवेश करते हैं, उनके लिए कुछ डिस्क्लोजर नियम जो थे वहाँ पे बदलाव देखने को मिली, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। एंड देन दोस्तों, जो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, कौन सा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर वो फैसला अगर उससे रिलेटेड अगर सेबी अगर हरी झंडी दिखा देती, अगर उसको क्लियर कर देती, तो आज के दिन म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स जितने तेज़ी से भागे उतना ही वो गिर जाते। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, कल के दिन जैसे आपको मैंने बताया था कि जो एक्सपेंस रहता है, एक्सपेंस रेशो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज चार्ज यहाँ पे करती है उसको कम करने की बात हो रही थी। और जैसे ही ये डिसीजंस को विड्रॉ कर लिया गया, आज आप देख सकते हो दोस्तों, HDFC AMC लगभग हम लोग को 11.5% की तेज़ी के साथ भागते हुए देखने को मिला। निप्पॉन की बात करें तो 10 से 11% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। देन UTI की बात करें तो लगभग 8% की तेज़ी देखने को मिली है। एंड उसी के साथ साथ आदित्य बिरला की भी शुरुआत अच्छी हुई थी, बट यहाँ पे तेज़ी टिक नहीं पाई, क्योंकि आदित्य बिरला देखा गया तो इन सब में हम लोग को कमज़ोर कड़ी भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि अगर से भी ये फैसला नहीं लेती कि ये जो कट करने से रिलेटेड वो रोक नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली आज जितना हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी उसके आगे माइनस देखने को मिल सकता था। उतनी बड़ी गिरावट भी पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि सीधा सीधा अर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता था। हालांकि ऐसा तो नहीं बोला गया कि वापस वो विचार नहीं करेंगे इस फैसले से रिलेटेड। भविष्य में भी ये शायद से इस फैसले के बारे में विचार कर सकते हैं, जो कि वापस फिर AMC कंपनी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते। बट आज के दिन हम फिलहाल तो बोल सकते ना कि टेम्पररी बेस के हिसाब से खतरा टला। तो इस चीज़ के चलते मार्केट में AMC स्टॉक्स हम लोग को इसी खबर को सेलिब्रेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। देन दोस्तों, हम लोग बात करेंगे BEL, यस दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मस्त 3, 3.5, पौने 4% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड लिटरली बाजार क्लोज होते होते ही हम लोग को खबर सामने आते हुए देखने को मिली, जिसके चलते तेज़ी ज़बरदस्त हम लोग को कुछ ही चंद मिनटों में आते हुए देखने को मिली है। सो BEL में ऐसी क्या खबर सामने आ गई दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि डिफेंस सेक्टर ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिले। क्यों एग्रेसिवली बढ़ रही है? आत्मनिर्भर भारत मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर मिला होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, लगभग 2200 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा गया तो डिफेंस में से रिलेटेड भी ऑर्डर है, नॉन डिफेंस से रिलेटेड भी ऑर्डर है। बट मेजरली अगर देखा गया दोस्तों, तो डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें, जो समीकरण हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल रहा है, इसके चलते डिफेंस से रिलेटेड जो भी कंपनियां काम कर रही है उनमें हम लोग को तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो BEL भी अगर हम लोग देखेंगे तो लगातार हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर आप 5 साल का भी डेटा देखोगे तो अच्छी खासी तेज़ी BEL में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। रीज़न वही है दोस्तों कि डिफेंस से रिलेटेड सरकार का रुख बदल गया, तो स्टॉक्स ने भी अपनी चाल यहाँ पे बदल दी। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है, बिजनेस में क्या चल रहा है, सेक्टर में क्या चल रहा है, इसके ऊपर आप लोगों की कड़ी नज़र हमेशा यहाँ पे रहनी चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे जुबिलेंट फूड वर्क्स। 1% की नॉमिनल तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली, बट कंपनी ने जो उनका रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट किया था वो उन्होंने बता दिया है कि इसी फाइनेंशियल ईयर 24 में ही कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। सो ये छोटे खबर के चलते, थोड़ा सा ही पॉजिटिव माहौल के चलते 1% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। दैन दोस्तों, हम लोग बात करेंगे TCS, मतलब वही, हम टाटा ग्रुप की कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग टैक्स की बात कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड भी कल मैंने आप लोगों को ये अपडेट दिया था कि जो 20% टैक्स यहाँ पे लगेगा इंटरनेशनल कार्ड स्पेंड के ऊपर, तो सरकार ने क्या कर दिया, उसको रोक दिया। एंड 3 महीने के बाद विचार करेंगे कि ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, 3 महीने के बाद भी चांसेस कम ही है, क्योंकि आपको पता ही अभी थोड़ा इलेक्शन वाला माहौल है, तो ये चीज़ें हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो इसके चलते थॉमस कुक जैसी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, जो कि आज आप देख सकते हैं 3% की तेज़ी यहाँ पर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देन दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे IPO का मार्केट। आइडिया फोर्ज की बात करें, बाप रे बाप, 106.05 टाइम्स हम लोग को यहाँ पे, मतलब इतना ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, और भी शायद से इसमें हम लोग को इजाफा होते हुए देखने को मिल जाए, क्योंकि नए नए अपडेट्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि IPO मिलने के चांसेस ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हम लोग को, मतलब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ साइंट की भी अगर हम लोग बात करें, साइंट DLM, तो उसका भी IPO लगभग 24 टाइम्स के आसपास हम लोग को फुल्ली ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि IPO का जो बाजार है वो एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। साइंट
की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो IPO है उसका जो GMP है करंट अभी के हिसाब से 100 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड आइडिया फोर्ज के GMP की बात करें तो लगभग 510 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो हम लोग यही प्रे करेंगे कि इनकी जो लिस्टिंग यहाँ पे रहेगी उसके बीच में कोई एक्सट्रीमली नेगेटिव खबर ना आए करके। अगर फिर वो आ जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। येस, फिर यही प्रीमियम शायद से 500 का 250 200 तक आ सकता है, बहुत कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम फटाफट गिरते हैं। सैंट में भी ये 100 का 50 भी फटाफट हो सकता है। तो अगर नेगेटिव खबर नहीं आई, समंदर शांत रहा, तो डेफिनेटली हम लोग को एक धमाकेदार लिस्टिंग इन दोनों कंपनीज में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि बाजार का मूड भी बहुत ही पॉजिटिव है। देन हम लोगों ने स्विगी से रिलेटेड बातें देखी थी कि कितना बड़ा 4-4.5 हज़ार करोड़ का लॉस स्विगी का पिछले फाइनेंशियल ईयर में होते हुए देखने को मिला। तो इसके चलते जोमेटो का रिएक्शन आज देखना बनता था, बट कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। जहाँ से शुरुआत हुई डिट्टो वहीं पे क्लोजिंग देखने को मिली 0.00% का चेंज। मतलब पूरा दिन ट्रेड तो हुआ, हाँ, बट कोई फ़ायदा यहाँ पे देखने को यहाँ पे एज सच नहीं मिला। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे भारत देश की ही आन बान शान बैंक HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड, इन दोनों का मर्जर आप सभी लोगों को पता है। आज का दिन ये आखिरी दिन है, मतलब अभी इसके बाद आप लोगों को HDFC लिमिटेड यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये स्टॉक डीलिस्ट हो जाएगा, राइट। एंड इसी में हम लोग को ये मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों जो HDFC के जो दीपक पारेख जी हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इस कंपनी को यहाँ पे चलाया है। एंड इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब विदेश में भी HDFC ग्रुप का बहुत बड़ा नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये भी चीज़ छोटे मोटे खबरें जो कि आपको पता होनी चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे लार्सन एंड टुब्रो, 2-2.25% की दमदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड L&T से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो एक वर्ड L&T के साथ यहाँ पे आप लोगों को फ्री में हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जब भी चेक करो लार्सन एंड टुब्रो तो एक चीज़ देखने, येस, ऑर्डर्स हमेशा, मतलब आप L&T में देखने जाओगे तो ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते रहते। चलिए कौन सा ऑर्डर इन्होंने सिक्योर किया है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो ऑर्डर इंडिया एंड उसी के साथ साथ मिडल ईस्ट से उनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी कंपनी है L&T की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को एक मज़ेदार बात भी बताना चाहूँगा कि अभी कल परसों तो मार्केट बंद रहेगा, मंडे के दिन भी अगर आप यहाँ पे शाम को चेक कर लेना, गूगल ओपन कर लेने का, ठीक है, एंड उसके बाद गूगल में सर्च क्या करने का, लार्सन एंड टुब्रो ऑर्डर न्यूज़ करके, बस दैट्स इट। आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर से रिलेटेड जुड़ी हुई न्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी। डेली बेसिस के ऊपर इनको ऑर्डर मिलते रहते हैं। इतनी ये बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा, मतलब इसको कंपनी ने इंडस्ट्री बोलना चाहिए, इतनी ये बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ज़रूर हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनकी ग्रोथ है, डिफेंस में भी है, हर सेक्टर में जितने भी सेक्टर के आप नाम ले सकते हो आपको इसमें 90% बिजनेस देखने को मिल ही जाता है। एंड एक और नया ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को मिल रहे थे। इनकी ऑर्डर बुक हमेशा स्ट्रांग रहती है, 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक्स यहाँ पे रहते हैं। जस्ट इमेजिन कि कितनी बड़ी कंपनी है। देन हम लोग बात करेंगे अदानी टोटल की। येस, अदानी टोटल से रिलेटेड एक अच्छा अनाउंसमेंट मैनेजमेंट की ओर से देखने को मिला था कि 20,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आने वाले 5 से 10 साल में। सिटी गैस में भी इनको हम लोग को अच्छा खासा एंट्री होते हुए देखने को मिलने वाला है। बट इस न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, जो शुरुआत थी वहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा वेलकम देखने को मिला, बट उसके बाद वो तेज़ी टिकी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूज़ को जो बाजार है उन्होंने इतना कोई ज़्यादा रिस्पांस यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। वैसे देखा गया तो अदानी से रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इनके लिए शॉर्ट टर्म में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है, येस, वो जो सेबी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग रहेगी उसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। वैसे तो हर किसी को पता ही है कि यूजुअली आउटकम क्या निकल कर आएगा, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से ये बात तो यहाँ पे बनती है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो एक अनाउंसमेंट का इंतज़ार हर कोई यहाँ पे कर रहा था, कौन सा, कि रिलायंस इंडस्ट्री एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्शन यहाँ पे है किधर MJ फील्ड्स की अगर हम लोग बात करें, ब्लॉक KG D6 की बात करें तो वो स्टार्ट कब होगा। तो दोस्तों चलिए अभी खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है मार्केट क्लोज होने के बाद कि इन्होंने इससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि प्रोडक्शन यहाँ पे इस फील्ड में स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। सो बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें, मंडे के दिन आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। इससे इसका अर्थ नहीं कि कोई बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि इस मतलब इंतजार करते कि डिले नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें अभी हम लोग को नॉर्मलाइज होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यस, पैन एंड आधार कार्ड को यहाँ पे लिंक कर लीजिए। आज का दिन ये आखिरी दिन है, आज का दिन मतलब 30 जून। उसके बाद आपको पता ही है कि कल से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड ज़रूर चीज़ों को चेक यहाँ पे करते रहना, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कभी कभी हम लोग को, हाँ कभी कभी नहीं, हमेशा हम लोग को ये चीज़ें एक्सटेंड होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, अभी आप ये आर्टिकल देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने एक गलती कर दी, 30
जुलाई लिख दिया टुडे बोल के, ठीक है। तो 30 जून है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पे पता आपको होना चाहिए। तो ज़रूर इन चीज़ों को चेक करते रहो कि क्या ये डेट एक्सटेंड होती है या नहीं। एंड आखिरी जो स्टॉक है वो है वेदांता, क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा था, तो इससे रिलेटेड कोई खास हम लोग को स्टॉक में कुछ ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।